नमस्कार। 5 मिनट्स अपनी लिए में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप जानते हैं कि गर्मी का मौसम आना एक आम बात है, लेकिन गर्मी के मौसम में फलों के राजा आम का आना ख़ास बात है। तो आज हम बात करेंगे आम के बारे में। आम के अंदर जो पका हुआ आम होता है, पके हुए आम में वैसे तो बहुत सारी किस्में होती हैं आम की, लेकिन हम थोड़ा-सा ऑन एन एवरेज लेके चलते हैं। तो पके हुए आम में मॉइस्चर होता है 81 ग्राम और प्रोटीन होती है 0.6 ग्राम। फैट्स होते हैं 0.4 ग्राम, मिनरल्स 0.4 ग्राम, फाइबर 0.7 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट्स 16.9 ग्राम, एनर्जी होती है 74 किलो कैलोरी और कैल्शियम रहता है 14 ग्राम मिलीग्राम, फास्फोरस रहता है 16 मिलीग्राम और आयरन रहता है 1.3 मिलीग्राम। एक ख़ास चीज़ जो इसमें रहती है कैरोटीन, तो कैरोटीन इसमें 2763 यानी कि 2763 माइक्रोग्राम कैरोटीन रहता है, इसको ख़ास तौर पे ध्यान रखिएगा। विटामिन सी रहता है 16 एमजी और मैग्नीशियम रहता है 270 एमजी। पोटेशियम रहता है 205 एमजी। तो ये भी चीज़ें ख़ास तौर पे गौर करने लायक हैं। तो आप देख रहे हैं कि आजकल आम खूब बोरा गया है। ये देखिए, ये मेरी बगिया में खिले हुए आम का जो पहली बार जो बोराया है, उसका चित्र आपके सामने। ख़ैर, अब हम चलते हैं कि आम देखिए, प्रकृति या आप सब मानते हैं कि प्रकृति कोई भी चीज़ अनावश्यक रूप से नहीं देती है। हमें उसके लाभ पता हो या ना पता हो, ये एक अलग बात है। लेकिन वो वेस्टेज में कुछ भी नहीं है। तो आम का अगर हम देखें, यूजुअली जो शुगर के पेशेंट हैं, उनको आम खाने से मना किया जाता है और उनका मन करता है आम खाने को, लेकिन आम वो नहीं खा पाते हैं। लेकिन एक चीज़ और है कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है जो ये बताता हो कि पका हुआ आम शुगर लेवल को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। तो हालाँकि मैं ये बताऊँगा कि मेरे इस वाक्य का अर्थ ये नहीं कि आप जितना मर्ज़ी चाहें, जैसा मर्ज़ी चाहें, आम खाना शुरू कर दें। इसके अलावा इसमें विटामिन सी और विटामिन ए होने के कारण ये हमारे एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, यानी कि फ्री रेडिकल्स को कम करता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करता है। इसमें कैरोटीन, जैसे मैंने कहा था कि 2763 माइक्रोग्राम होता है और साथ में विटामिन ए भी है। तो ये जो एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेटिव चेंजेस हैं आईज़ की, उसको प्रोटेक्ट भी करता है और रिपेयर भी करता है। तो आप ये आम का अगर प्रयोग करते हैं, तो आँखों के लिए बहुत अच्छा, आँखों के मसल्स के लिए बहुत अच्छा है, आँखों की ड्राइनेस को कम करता है। इस तरह से ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है और जहाँ तक बात आती है अब थोड़ा-सा कि डाइजेस्टिव हेल्थ, हमारा पेट इससे कैसा रहेगा, तो इसमें अमाइलेज होता है। अमाइलेज क्या काम करता है कि हमारे कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करके शुगर में कन्वर्ट करता है, शुगर में ग्लूकोज़ एंड माल्टोज़ के अंदर कन्वर्ट करता है। तो गट हेल्थ को तो ठीक रखता ही है, साथ में अब ये शुगर को कैसे इम्पैक्ट करता है, शुगर के पेशेंट्स को किस तरह से इसका प्रयोग करना चाहिए कि ये शुगर उनको नुकसान ना करे। उसके अलावा ये कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, जो बाउल मूवमेंट्स हैं उसको रेगुलेट करता है। कॉन्स्टिपेशन दूर होने के कारण, जब कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाती है, तो थोड़ा-सा मेटाबॉलिज़्म भी हमारा बेटर होने लग जाता है। तो अधिक मात्रा में अगर हम खाते हैं, तो क्या होता है? एक तो वज़न बढ़ने के चांसेस रहते हैं। दूसरा, शुगर बढ़ने के चांसेस रहते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स को अगर अधिक मात्रा में खाते हैं, तो कितनी मात्रा में खाना चाहिए, ये भी मैं इसके बारे में भी आपसे बात करूँगा कि और कुछ लोगों को आम से एलर्जी भी होती है, स्किन के ऊपर रैशेज़ आ सकते हैं। तो जिन लोगों को एलर्जी है, सिर्फ़ आम ही नहीं, बल्कि कोई भी ऐसी चीज़ जिससे एलर्जी हो, उसका प्रयोग उसे सोच समझ के करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब आता है कि हम कितना आम का प्रयोग करें। आम में आप ये देखिए कि एक स्वस्थ व्यक्ति, जैसे मैं नॉन डायबिटिक हूँ या मुझे कोई और बीमारी नहीं है, तब मैं क्या करूँ, 300 ग्राम के करीब आम का प्रयोग मैं 24 आवर्स में कर सकता हूँ। अभी ये भी बात करेंगे कि आम खाना किस समय चाहिए, तो 24 आवर्स में इसका मैं प्रयोग कर सकता हूँ। लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट है, वो भी कंट्रोल्ड डायबिटीज़,
जिनके मान लीजिए गोली खाते हैं, उसके बाद कंट्रोल्ड रहता है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ नहीं है, तो वो 150 से 200 ग्राम तक या बल्कि 150 से भी कम रखें, 100 से 150 ग्राम तक ही वो आम का प्रयोग करें। अब आती है बात कि आम का प्रयोग सबसे बढ़िया किस समय करना है? तो अगर आप रात को आम का प्रयोग करते हैं, तो शुगर लेवल भी बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, वज़न भी बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं, ब्लॉटिंग यानी कि पेट में अफारा होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो बेहतर यही है कि आम का प्रयोग सुबह के समय किया जाए। सुबह के समय करते हैं, तो आप दिन में सारा दिन क्योंकि एक्टिव रहते हैं, तो बहुत जल्दी ही माइलेज अपना काम कर लेते हैं और शुगर लेवल भी नहीं बढ़ता, वेट भी नहीं बढ़ता और ब्लॉटिंग भी नहीं आती है अगर आप सुबह आम का प्रयोग करते हैं। रात को केले का प्रयोग बहुत अच्छा होता है, आम का प्रयोग सुबह बहुत अच्छा होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे किस तरह से आम शुगर के लिए बहुत बड़ा दोस्त तो नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा दुश्मन भी शुगर के पेशेंट्स के लिए नहीं है, बशर्ते कि उचित मात्रा में, सीमित मात्रा में और अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार डायबिटिक पेशेंट इसका प्रयोग करें। जो डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, वो अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह कर लें कि मैं आम खा सकता हूँ या नहीं खा सकता हूँ। हालाँकि वो रोकेंगे नहीं लेकिन इस हिसाब से वो आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे कि आपकी शुगर किस लेवल तक चल रही है, कितनी की आपकी शुगर कंट्रोल्ड है या नहीं है। तो आप लोग 5 मिनट्स अपनी लिए जुड़े, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।